प्यारे बच्चों, यह व्याकरण खंड के वाच्य पाठ से संबंधित दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो के माध्यम से आपको वाक्य की परिभाषा, जैसे कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य के दो भेद, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब सवाल यह उठता है कि वाच्य परिवर्तन, तो प्रश्न यही आता है कि वाच्य को दूसरे वाच्य में परिवर्तित किया जाए, जैसे कर्तृ से अकर्तृवाच्य, अकर्तृ से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य, भाववाच्य से कर्मवाच्य। ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, हमें वाच्य से परिवर्तन के नियमों को ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ खास नियम आते हैं। जैसे कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाए, उस परिवर्तित क्रिया के रूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। इनमें से अथवा के द्वारा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि कहाँ से का प्रयोग किया जाएगा तथा कहाँ के प्रयोग किया जाएगा। तो एक बात देखो बेटा, अकर्तृवाच्य में बदलती समय प्रायः कथन या विधानवाचक वाक्यों में के द्वारा अथवा द्वारा का प्रयोग किया जाता है तथा निषेधात्मक वाक्यों में से प्रसर्ग लगाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे फिल्म देख रहे थे। जब इसे हम रूपांतरित करते हैं अकर्तृ में, तब हो जाता है बच्चे के द्वारा फिल्म देखी जा रही थी। दूसरा, बच्चे फिल्म नहीं देख रहे थे, बच्चों से फिल्म नहीं देखी जा रही थी। यहाँ देखो जरा सा कि कर्तृ यहाँ से कर्म में परिवर्तित करने के लिए, समझ गए थे। तो यहाँ नियम क्या कहता है, भूतकाल में बदलना चाहिए, उस परिवर्तित क्रिया रूप के साथ पुरुष, काल, वचन और लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। इनमें से अथवा के द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे श्यामा उपन्यास लिखती है, श्यामा उपन्यास लिखती है। श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है, श्यामा ने उपन्यास लिखा, श्यामा से उपन्यास लिखा गया, श्यामा उपन्यास लिखेगी, श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा।
अब जरा देखो, कर्तृ से अकर्तृ बनाने के लिए कुछ अन्य सामान्य नियम हैं जिसे हमें सबसे पहले देखना होगा। पहला, क्रिया के बाद के द्वारा या से प्रसर्ग जोड़ा जाएगा, जिसे पूर्व में भी बताया गया है। वाक्य के क्रिया पदबंध के मध्य में जा प्रत्यय जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, क्रिया की धातु या मुख्य क्रिया भूतकालिक रूप में परिवर्तित की जाती है। इस कार्य के लिए मुख्य क्रिया या धातु में अ, नॉट, आ, ई, ए प्रत्यय जोड़े जाएंगे। ठीक इसी तरह से वाच्य से संबंधित कुछ और नियम हैं, समझ गए। कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य को परिवर्तित करने के लिए कुछ नियम की ज़रूरत और है। जैसे हिंदी में वाच्य के वाक्यों में प्रायः कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे माँ खाना बना रही है, माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, बराबर अर्थ निकलता है खाना बनाया जा रहा है। जैसा कि पिछले कक्षा में भी आपको बताया गया है, अकर्तृवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय यदि वाक्य में कर्ता का लोप किया गया है तो एक कल्पित कर्ता को वाक्य में लगाएं। जैसे यहाँ सोया नहीं गया, यहाँ ब्रैकेट में कोई नहीं सोया, यह कल्पित कर्ता कोई है। प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से कर्मवाच्य से भाववाच्य में रूपांतरित करने के लिए कुछ आवश्यक नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसे जानना आवश्यक है। ठीक है, वाच्य के संबंध, इसके साथ ही साथ वाच्य के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें अन्य हैं, जिसे आपको तीसरे वीडियो के माध्यम से भेजा जाएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।